फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं शब्द के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? शब्द के बारे में, है ना। आज शब्द क्या है, शब्द के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग शब्द, है ना। सबसे पहले वर्ण विचार पूरा समाप्त कर दिया गया है ना। उसमें का जितना भी था सब कुछ पढ़ा दिया गया है। वर्ण विचार का रिवीजन कर लीजिएगा। अब वर्ण विचार के बाद दूसरा क्या है? दूसरा है शब्द विचार। लिखाए थे ना, व्याकरण के प्रकार में लिखा दिए थे। व्याकरण का दूसरा प्रकार का नाम क्या है? शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। पहला है वर्ण विचार और दूसरा शब्द विचार। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शब्द विचार में किसका अध्ययन करते हैं? शब्द विचार में किसका अध्ययन किया जाता है? शब्द का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्द का अध्ययन किया जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि शब्द क्या है ना। आखिर शब्द है कौन, किसको कहते हैं शब्द। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, शब्द किससे मिलकर बनता है। अच्छा, हम लोग अपने बॉडी की बात करें तो हमारा जो बॉडी है वह किससे मिलकर बनता है? यानी शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से, सेल से। शरीर जिस प्रकार शरीर सेल से मिलकर बनता है। ये जो घर है, घर किससे मिलकर बना है? घर ईंट से मिलकर बना है। उसी प्रकार शब्द जो होता है वह वर्णों से मिलकर बनता है। किससे? वर्णों से। शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों से। यानी कि शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्ण से। शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग वर्ण पढ़े होंगे, वर्ण पढ़े है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए क एक वर्ण है, क एक वर्ण है ना। अब देखिए क एक वर्ण है, इसमें हम एक और वर्ण जोड़ दे रहे हैं, ल। ठीक है, दो गो वर्ण जोड़ दिए तो क में ल जोड़ेंगे तो क्या बन गया? कल। क्या बनेगा? कल। अब देखिए हई क्या है? वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। लेकिन यह क्या है? यह शब्द है। समझ में आया? तो वर्ण से ही तो शब्द का निर्माण हो रहा है कि नहीं? तो बोल सकते हैं हम लोग शब्द क्या है? तो जिसका निर्माण वर्ण से होता है उसको क्या कहते हैं? उसको शब्द। समझे कि नहीं? अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखे च प्लस म प्लस प, क्या होगा? चमक। क्या हो गया? चमक। अब ध्यान दीजिए, ये भी सब तो वर्ण है। ये सब क्या है? ये सब वर्ण है कि नहीं? अब वर्ण से मिलकर क्या बन गया? शब्द। वर्ण से मिलकर शब्द बन गया। अब देखिए, अच्छा अगर हम ये जो चमक है इसको हम अगर उल्टा लिखें, चलिए पहले थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इधर वर्ण नहीं, शब्द है। शब्द क्या है? देखिए शब्द क्या होता है। तो देखिए शब्द ऐसी बात थोड़े है कि दो वर्ण से मिलकर शब्द बनेगा। दो वर्ण से भी मिलकर बन सकता है, तीन वर्ण से भी मिलकर बन सकता है, नहीं बन सकता है। चार वर्ण से भी मिलकर शब्द बनता है, पांच वर्ण से भी मिलकर बनता है। आप लोग तो पढ़े होंगे मनोहर पोथी में, नहीं पढ़े हैं? मनोहर पोथी में 2 अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला होता है ना। तो आप देखिए शब्द क्या है। तो शब्द बोल सकते हैं शब्द क्या है। तो देखिए दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कुछ समझ में आया? चलिए कुछ समझ में नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक वर्ण, माने दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेगा। ठीक है, लेकिन जो मिलेगा ना वो सब सार्थक होना चाहिए। सार्थक होने का अर्थ है कि उसका कुछ ना कुछ, सार्थक मतलब उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक मतलब सही अर्थ। तो सार्थक मतलब सही अर्थ निकलना चाहिए। अब मान लीजिए हम लिखते हैं चमक, तो इसका तो एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम इसको लिख दें कमच। अब बताइए, ये भी तो शब्द है, लेकिन इसका सही अर्थ निकल रहा है? इसका नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। समझ में आया? तो वर्णों के मिलने से शब्द बनेगा, लेकिन जो उसका अर्थ होगा वह क्या होगा? वह सार्थक होगा। यानी उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए तब शब्द है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। देखिए अगर मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे कलम, तो कलम से तो पता चल रहा है कि कलम माने लिखने वाला, कलम माने कलम। लेकिन अगर इसको उल्टा कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लमक लिख रहे हैं,
तो लमक माने क्या होता है, कुछ अर्थ स्पष्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये शब्द है? शब्द नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे चहल। चहल माने एक तो होता है चहल पहल ना होता है, शादी ब्याह में एकदम चहल पहल एकदम धूमधाम। देखिए इधर हाय का है चलह, इसका अर्थ कुछ निकल रहा है? और बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो आप देखिए वर्णों के मिलने से शब्द होगा, सही बात है, लेकिन उसका अर्थ कैसा होना चाहिए? उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए, तभी शब्द है। ठीक है, तो शब्द क्या है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शब्द के टाइप होते हैं, इसको कई आधारों पर बांटा गया है, जैसे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर देखेंगे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए अर्थ के आधार पर, चाहे अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, यहाँ पे समझिए। ये हो गया आपका सार्थक शब्द, ठीक है, ये हो गया निरर्थक शब्द। सार्थक माने क्या होता है? जिसका सही अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले वो सार्थक। जिसका सही अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और निरर्थक माने क्या होता है? इसका उल्टा, जिसका सही अर्थ ना निकले, जिसका सही अर्थ ना निकले उसको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिसका सही अर्थ निकलता है, जैसे जो चमक हो गया, चाहे कल हो गया, हल, इस सब का सही अर्थ निकल रहा है। हम कहें पानी, तो पानी का तो अर्थ होता है, पानी मतलब जल हो गया जिसको हम पीते हैं, है ना। तो उसका सही अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा शब्द होगा? वो होगा सार्थक शब्द। और जिसका सही अर्थ नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। समझ में आया? याद हो रहा है कि नहीं? सब याद हो जाएगा दिमाग में सेट। देखिए सार्थक शब्द क्या है? तो वैसा शब्द जिसका सही अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों से कहा जाए, हम कहें पानी उनी, कोई आते हैं तो नहीं कहते थोड़ा पानी उनी पिलाइए हमको, तो पानी तो एक शब्द है, लेकिन इसमें ओनी क्या है? ओनी का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ओनी भी शब्द है, लेकिन वह निरर्थक शब्द है। कौन सा? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या हो गया? पानी। सार्थक शब्द क्या हो गया? पानी। अवोनी क्या हो गया? निरर्थक शब्द। पानी का अर्थ निकल रहा है तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्द। अवोनी का अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द। समझ में आया? यहाँ पे देखो, हम कहें लोटा ओटा, ये तो लोटा समझ में आता है, ओटा कहाँ से? ये समझ में आ रहा है? ओटा, इसका तो सही अर्थ निकल रहा है तो ये क्या हो गया? इस सार्थक शब्द। ओटा का अर्थ, ओटा माने यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। समझ में आया कि नहीं? आगे देखो, हम कहें थोड़ा खाना वाना लेकर आओ, ठीक है, तो देखिए खाना ऊना, खाना का तो अर्थ निकल रहा है कि खाना माने खाना होता है, हम लोग खाते हैं, लेकिन इसमें ऊना कहाँ से आ गया? ये ऊना मतलब क्या होता है? कुछ मालूम चल रहा है? नहीं है। तो खाना तो हो गया आपका सार्थक शब्द, ऊना क्या हो गया? निरर्थक शब्द। समझ में आया कि नहीं? मात्र आज इतना ही। अब देखिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। शब्द क्या है? शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्ण से। तो बोलेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप। कौन कौन? एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द माने जिसका सही अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द माने जिसका सही अर्थ नहीं निकले। बात समझ में आया? इस सब समझ में आ गया? ठीक है, इसको अच्छा से याद करके आइएगा, है ना। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।